ये दोनों बाउल एक ही कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर निकले हैं, लेकिन एक का प्राइस 20 रुपये है और एक का 40 रुपये। ऐसा क्यों? तो ये डिफरेंस आता है सिर्फ इस डिज़ाइन की वजह से। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो बड़े मैन्युफैक्चर जानते हैं और छोटे मैन्युफैक्चर मिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हो, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपका जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा फैलेगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाइबर लेजर मार्किंग मशीन के बारे में। आज हम जानेंगे कि फाइबर लेजर मार्किंग मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हो और इस मशीन का प्राइस क्या होगा। तो इस प्राइस को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। देखो, लेजर मार्किंग मशीन का यूज़ करके कई लोग ट्रॉफीज के ऊपर, गिफ्ट आइटम के ऊपर, आईडी कार्ड्स के ऊपर लेजर से काम करके अपना पैसा बना रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि इसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो आपसे 10 रुपये बोलेगा, आप 15 रुपये बोलोगे, वो कस्टमर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसको सस्ते में काम मिल रहा है। अब सस्ते में काम कैसे मिल रहा है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ा हुआ है। आपके ही आसपास कई लोग इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, इसीलिए आपको इस इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट के काम करना होगा। यूटेंसिल मार्किंग करनी होगी। यूटेंसिल मार्किंग में क्या होता है कि जो सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन वाला है, इसमें ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब सवाल आ रहा होगा कि अगर इसमें कंपटीशन कम है तो कई लोग इसी के अंदर क्यों नहीं जा रहे। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर यूटेंसिल मार्किंग का मतलब क्या है, हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे फैला सकते हैं। देखो, लेजर से यूटेंसिल मार्किंग सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन अगर हम लोगों को सही से यूज़ करना नहीं आता, हम लोगों को पैरामीटर नहीं पता, तो कई बार आप अपने प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हो। या फिर जो आपके पास कस्टमर अपना प्रोडक्ट लेके आएगा कि इसके ऊपर ये नाम लिख दो या डिज़ाइन बना दो, आप उसको मार्क करोगे तो हो सकता है कि वो गलत हो जाए, ज़्यादा चला दे या फिर ज़्यादा इनग्रेव कर दे। तो एक सही सेटिंग पता होना भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं कि किस तरह से आप पैरामीटर रखोगे और किस तरह से आप प्रोडक्ट के ऊपर सही से मार्क करोगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और सीधा मार्किंग करके देखते हैं क्या पैरामीटर रखना है और किस तरह से मार्किंग आती है। तो मार्किंग करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है EasyCAD सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा मार्किंग करते हैं। तो ये EasyCAD सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं अपने डिज़ाइन खोलूँगा। तो डिज़ाइन के लिए यहाँ पे मैंने फाइल पे गया, यहाँ पे इम्प्रूव फैक्टर फाइल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप में जाऊँगा और ये मैंने अपनी फाइल ले ली। तो ये जो एरिया है, जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये हमारा वर्क एरिया होता है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। तो जो फ्लावर है, मैंने ये फ्लावर लिया है अपने कटोरी के ऊपर, हमारे बाउल के ऊपर मार्क करने के लिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, जिससे मैं जो मार्किंग है वो सही एरिया में आएगी। इस वाले ऑप्शन से आप इसको सेंटर में ला सकते हो। ये हम लोग सेंटर में लिया है। अब इसमें हम लोग को हैचिंग करनी पड़ेगी। तो हैचिंग के लिए ये जो बड़ा सा एच होता है, इसके अंदर जाएंगे हम लोग। यहाँ पर मैं 0.09 है, मैं इसको 1 कर लेता हूँ। तो 0.01 mm के मैंने हैचिंग ली है। तो ये हमारी हैचिंग हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं पैरामीटर क्या रख रहा हूँ इसके। तो इसके पैरामीटर हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो स्पीड रखी है ये रखी है मैंने 2000, पावर मैंने 60 रखी है और फ्रिक्वेंसी 15 है। तो इसी वाले पैरामीटर पे हम लोग मार्किंग करेंगे और देखेंगे हमारी मार्किंग क्वालिटी कैसी आती है। तो मार्किंग करने के लिए किसी भी यूटेंसिल के ऊपर हम लोगों को ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि हम लोगों को जो पैरामीटर है वो क्या रखने हैं। क्योंकि अगर आप पावर ज़्यादा कर देते हो तो हो सकता है कि जब आपकी मार्किंग है वो ज़्यादा डार्क होने के कारण आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए, उस पर जलने के निशान आ जाए, या फिर स्पीड ज़्यादा होने के कारण इंप्रेशन अच्छा ना आए, या अगर स्पीड ज़्यादा कम हो जाए तो जो हमारी मार्किंग है वो और ज़्यादा इनग्रेव आ जाएगी, जिससे बर्तन के ऊपर हमारा जो यूटेंसिल है वो ख़राब हो सकता है। तो ये ध्यान रखने की बात होती है कि हम लोगों को पैरामीटर क्या रखना है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने सारी सेटिंग कर ली है। अब हम लोग F1 से देखेंगे कि हमारा जो वर्किंग एरिया है वो कहाँ पर आ रहा है, हमारी जो मार्किंग है वो किस एरिया में आएगी, और उसको हम लोग मार्क करके देखेंगे। तो चलिए मार्क देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो मार्किंग है वो कितनी अच्छी आई है, कितनी क्लीन आई है।
फिनिशिंग के साथ आई है। इन सेटिंग के अलावा एक और सेटिंग होती है जिससे हमारी जो मार्किंग है वो स्क्रैच प्रूफ और वॉश रेजिस्टेंस बनती है। उस सेटिंग के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यूटेंसिल के ऊपर हम लोग को क्या मार्क करना चाहिए और क्या मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप मार्क कैसे करोगे। तो इसके लिए भी इस वीडियो को भी आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं। तो यूटेंसिल के ऊपर हम लोगों को क्या मार्क करना चाहिए, इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है बल्क B2B ऑर्डर, यानी होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, कैंटीन, इन्हें हजारों बर्तन के ऊपर अपना नाम या फिर डिज़ाइन चाहिए होती है। ये एक रिपीट बिजनेस है। अगर किसी हॉस्पिटल चेन ने आपसे एक बार काम करा लिया और उसे रिजल्ट अच्छा मिला तो बार बार आपके पास आएगा। दूसरी कैटेगरी आती है गिफ्टिंग और पर्सनलाइजेशन, यानी शादी का सीजन आया तो जो पर्सनलाइज थाली होती हैं, इनग्रेव कढ़ाई होती हैं और गिफ्टिंग टिफिन होते हैं, इसके ऊपर आप इनग्रेव कर सकते हो। तो शादी के टाइम पर ही आप इस तरह के जो प्रीमियम गिफ्ट होते हैं इसके ऊपर मार्किंग करके अपना बिजनेस को और बढ़ा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। यानी इसी टाइम पे आप 200 वाला काम 800 में कर सकते हो और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बना सकते हो। अब आती है तीसरी कैटेगरी जो अंडररेटेड भी है, यानी ब्रांड कंप्लायंस। फसाई रेगुलेशन के बाद से जो फूड कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि उनके मैन्युफैक्चर बर्तन के ऊपर एक ट्रेसेबल मार्किंग हो। अब ये जो है ये एक B2B का दरवाजा है। एक बार इसके अंदर गए तो आपको जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। एक सेकंड रुको, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। ये सवाल भी वैलिड है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम लोग वो स्क्रैच प्रूफ वाली मार्किंग की सेटिंग जो मैंने पहले बात छोड़ दी थी। इसके हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जिससे हमारी जो मार्किंग है वो और ज़्यादा स्क्रैच प्रूफ हो जाएगी, वॉश रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ऐसी मार्किंग के लिए आपको पैरामीटर में पावर को लो रखना पड़ेगा और स्पीड को भी कम रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको मल्टीपल पासेस चलाने हैं, यानी जब आप किसी ज़्यादा पावर के साथ एक पास चलाते हो उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये आपको मल्टीपल पासेस देगा। इससे क्या होगा कि आपको जो मार्किंग है वो अपनी मर्जी से कर सकते हो और इसमें आप अगर 2 राउंड 3 राउंड के बाद आपको जो मार्किंग चाहिए वो आ जाती है तो आप वहाँ पे रोक भी सकते हो। ऐसा क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा पावर के साथ ज़्यादा स्पीड के साथ मार्किंग चला देते हो तो एक ही राउंड के अंदर आपकी मार्किंग हो जाती है। अब हो सकता है वो ज़्यादा जल भी जाए या फिर ज़्यादा डार्क आ जाए, लेकिन हम लोग जो मल्टीपल पासेस चलाते हैं कम पावर के साथ, कम स्पीड के साथ, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को कौन सी मार्किंग चाहिए। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए कि आपकी मार्किंग किस तरह की आती है। तो अब इसके बाद कर लेते हैं जिसका इंतजार आप इस वीडियो में बहुत देर से कर रहे हो, इस मशीन के प्राइस के बारे में। तो ये जो फाइबर लेजर मार्किंग मशीन है ये आपको 3 पावर में देखने को मिलती है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 50 वोल्ट में। तो अगर हम लोग बात करें 20 वोल्ट की मशीन की प्राइस की तो ये आपको पड़ता है 1,35,000 प्लस 18% GST। अब अलग अलग पावर की मशीन अलग अलग रेट में होगी, जिसके बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और डिटेल से इसके प्राइस के बारे में जान सकते हैं। तो ये था यूटेंसिल मार्किंग का कंप्लीट ओवरव्यू। अब आपके पास मटेरियल नॉलेज है, टेक्निक है और मार्केट अपॉर्चुनिटी है, तो मशीन खरीदो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर किस तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।